हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों लोग, आज एनपीओ का जो 12th क्लास में एनपीओ है, अब तो बीकॉम में भी आ गया है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो जो एनपीओ है उसमें एक टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसका फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, किस प्रकार का अकाउंट होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस लिखा जाता है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस नहीं लिखा जाता है, किस प्रकार का इनकम लिखा जाता है, किस प्रकार का इनकम नहीं लिखा जाता है, आज ये वीडियो में आप पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अच्छा तरह से समझाया जाएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। वो क्या हो सकता है, जैसे अभी मान के चलिए अभी हम लोग का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 12th क्लास का, या तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब अपलोड करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग का जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग को चूज करके कौन कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को बताते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है। जितना भी देखिए एक्सपेंडिचर, पहले हम फॉर्मेट थोड़ा समझा देते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर होता है, अमाउंट होता है, इनकम और अमाउंट होता है। तो इसमें क्या होता है ना, करंट ईयर का सिर्फ एक्सपेंसेस लिखा जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनकम साइड रिवेन्यू इनकम लिखा जाता है। जैसे कुछ कैपिटल इनकम है, जैसे कोई एसेट्स खरीदे, ठीक है, तो हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। किसी प्रकार का कैपिटल इनकम है जो कि हम लोग को नॉन रेकरिंग टाइप का है, वो हम लोग का कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है बच्चों लोग, तो देखिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों, तो हम लोग सरप्लस, ठीक है, सरप्लस मतलब नेट, इसमें तो नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है, मतलब अगर सरप्लस हुआ या डिफिसिट हुआ, ये जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है आप लोग का कि कौन अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल। तो याद रखिएगा हमेशा नॉमिनल अकाउंट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग का क्या है, रियल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल। ये दोनों हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों बनाया जाता है, तो सरप्लस या डिफिसिट जानने के लिए। तो बच्चों लोग क्लियर हो गया ये टॉपिक हम लोग का। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख दिए डेबिट साइड में हम लोग का एक्सपेंडिचर लिखाता है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखाता है, इनकम लिखाता है। सरप्लस किसको बोलते हैं, अगर एक्सपेंसेस कम हो, किससे, इनकम से, मतलब इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम हो तो उसको क्या बोला जाता है, सरप्लस। और एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो उसको कमी, डेफिसिट बोला जाता है। इस पर एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्या है, सिर्फ करंट ईयर का, सिर्फ करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस लिखा जाएगा और करंट ईयर का ही इनकम लिखा जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग का क्या होता था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग किसी भी वर्ष का हो रिसिप्ट में लिख देते थे, किसी भी वर्ष का हो पेमेंट में लिख देते थे। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि सिर्फ करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस लिखना है। दिया हुआ बच्चों लोग, तो देखिए इस प्रकार से निकाल लेंगे, जो आप लोग को पहले भी बताए थे कि जो मान लीजिए सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सैलरी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस और करंट ईयर का माइनस होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस वर्ष एडवांस दे रहे तो कब दे रहे, नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे। पिछले वर्ष को अगर एडवांस दिया तो किसके लिए दिया, इस वर्ष के लिए दिया, इसलिए पिछले वर्ष का एडवांस को प्लस करते हैं और इस वर्ष का एडवांस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग जहां तक बात है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इस वर्ष का प्लस करेंगे और पिछले वर्ष का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब ना इस वर्ष का निकलेगा। उसी तरह अब देखिए बहुत सारा एक्सपेंसेस तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारा होता है। हम लोग 11 क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े भी थे। तो देखिए जैसे मान के चलिए सैलरी नहीं लिखे हैं, रेंट नहीं लिखे हैं, तो ये सब होगा ही। सैलरी, रेंट, ऑडिट फी, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रिपेयर, डिप्रिसिएशन कोई भी एसेट्स पे होगा वो, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट और कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर हम लोग कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, और बेचते हैं तो क्या है, कैपिटल इनकम है, ठीक है। तो वो इसमें नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन उसमें लॉस या प्रॉफिट होगा
वो इसमें लिखाएगा, लॉस होगा तो इधर लिखाएगा, अब प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड लिखाएगा, बाय साइड। तो उसके बाद चैरिटी हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया। इधर देखिए सब्सक्रिप्शन में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सब्सक्रिप्शन में भी वही बात का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे बच्चों लोग, माइनस करेंगे। एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस और करंट ईयर का माइनस करेंगे। उसका जितना इनकम है, जैसे एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, डोनेशन हम बताएं दो तरह का होता है, स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन जैसे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर एनीथिंग, कुछ भी दिया रहेगा तो वो स्पेशल डोनेशन हो गया, वो यहाँ पर नहीं लिखाएगा, वो हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। एक चीज़ और बताते हैं, एंट्रेंस फी ऑलवेज, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे, एंट्रेंस फी को हमेशा इनकम साइड लिखना है। और लाइफ मेंबर फी एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि वो कैपिटल इनकम है, वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। लॉकर रेंट, इनकम फ्रॉम लेक्चर, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम होता है। डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, स्क्रैप, कुछ भी रहेगा। और फिर इसके बाद है रेंट ऑफ हॉल, और अगर एसेट्स हम लोग कुछ बेचते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग इधर लिखेंगे। जब हम लोग सब कुछ लिख देंगे तब देखिए अब इसमें क्या नहीं लिखेंगे, जैसे लेगेसी, वसीयत से प्राप्त धन रहेगा वो हमेशा लाइबिलिटीज होगा, लाइफ मेंबर फी हमेशा लाइबिलिटीज होगा, सेल ऑफ एसेट्स नहीं लिखेंगे इनकम साइड। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है कि ज़्यादा ही मिलता है लेगेसी, ठीक है, लेगेसी हो गया, लाइफ मेंबर फी हो गया, स्पेशल डोनेशन हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब हम लोग का लाइबिलिटीज है, ये हम लोग का इनकम नहीं है। इधर कोई भी एसेट्स अगर खरीदेंगे, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ठीक है, ये सब एसेट्स होता है, वो इधर हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लिखा है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है। तो बच्चों लोग अब हम लोग का क्या है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड क्या रहेगा ज़्यादा और डेबिट साइड क्या रहेगा कम रहेगा, तो हम लोग का आएगा सरप्लस। और अगर कभी इधर ज़्यादा रहेगा और इधर क्या रहेगा कम रहेगा, तो हम लोग का क्या आएगा, डिफिसिट रहेगा, डिफिसिट आएगा। तो बच्चों लोग अब आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी तक भी आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। थैंक यू।